निरहुआ अपनी को एक्ट्रेस आम्रपाली के साथ मिलकर जश्न मनाने में लगे रहे, तभी शिवपाल यादव का एक बयान ट्रेंड में आ गया। शिवपाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बयान दिया। बयान ऐसा कि निरहुआ की धड़कनें तेज हो गईं। अखिलेश एक ऐसा फैसला लेने के मूड में हैं। शिवपाल से उस पर जब जवाब पूछा गया, हाँ और ना के बीच में रख लिया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का स्टारडम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए आजमगढ़ से बीजेपी सांसद बनने के बाद भी वो लगातार फिल्म कर रहे हैं, अपने फैंस को एंटरटेन करते नजर आते हैं। निरहुआ के नाम का जिक्र लोगों की जुबान पर इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने सपा के गढ़ आजमगढ़ को सपा के ही कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव के हाथों से छीना है। आजमगढ़ सपा के पितामह मुलायम सिंह यादव की सियासत का अहम हिस्सा रहा। आजमगढ़ वही संसदीय क्षेत्र है जहां चुनाव लड़ने की ख्वाहिश सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी छोड़ नहीं पाए, वहां से जीते भी। ये बात और है कि 2022 विधानसभा चुनाव में योगी से 1-to-1 फाइट करने के लिए उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया। फिर उपचुनाव हुआ, निरहुआ का मुकाबला धर्मेंद्र यादव से हुआ और निरहुआ जीत गए। लेकिन कहते हैं ना, जीतना आसान होता है लेकिन उससे बरकरार रख पाना मुश्किल होता है। अब कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। निरहुआ की राजनीति के लिए 2024 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक रणनीति तैयार की है। माना जा रहा है कि अखिलेश की उस रणनीति में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव एक अहम पार्ट हो गए। सपा एक ऐसा फैसला लेने वाली है जिसकी वजह से आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव और निरहुआ की धड़कनें तेज हो गई। अब शिवपाल ने कुछ ऐसा कहा जिससे निरहुआ ने सुना होगा तो सोच में पड़ गए होंगे। कहा जा रहा है कि अपनी एक उपलब्धि को लेकर जश्न में डूबे निरहुआ ने जब ये बात सुनी तो सब कुछ भूलकर आजमगढ़ पर कॉन्सेंट्रेट हो गए। वैसे भोजपुरी फिल्मों के सितारे आज किसी पहचान के मोहताज नहीं। निरहुआ हो या आम्रपाली या फिर मोनालिसा, हर किसी की अपनी अलग पहचान है। हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस वीडियो में निरहुआ आम्रपाली और मोनालिसा संग लटके झटके लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल वीडियो भोजपुरी फिल्म राजा बाबू का है। इस फिल्म में निरहुआ ने दोनों ही हीरोइन के साथ काम किया। बात करें वीडियो की तो ये वीडियो माथा फेल हो गई सॉन्ग का है। ये गाना हद से ज्यादा मजेदार है क्योंकि इसमें निरहुआ दो बीवियों के बीच में परेशान होते नजर आ रहे हैं। 19 जनवरी साल 2017 को रिलीज हुए इस गाने पर 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वहीं 50,000 लोगों ने इसे लाइक भी किया। वाकई में निरहुआ की उपलब्धि है, लेकिन एक उपलब्धि है आजमगढ़ लोकसभा सीट जिसे उन्होंने सपा के हाथों से छीना। अब इसी सीट पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की नजर पड़ गई। लोकसभा चुनाव को भले ही अभी लगभग साल भर का समय बचा है, लेकिन यूपी का कौन सा बड़ा नेता किस सीट से चुनाव लड़ेगा इस बात के कयास अभी से लगाए जा रहे हैं। ऐसे बड़े नाम में सपा महासचिव शिवपाल यादव शामिल है। 16 जून को उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अहम संकेत दिए। आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा, राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा फैसला करेगा उसका सम्मान किया जाएगा। फिलहाल आजमगढ़ से कौन लड़ेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। यानी साफ है, अगर अखिलेश कह देंगे इस सीट से शिवपाल को चुनाव लड़ना है तो भतीजे के सम्मान के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, शिवपाल यादव ने इस बात से इनकार नहीं किया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। सब कुछ उन्होंने अखिलेश यादव पर छोड़ दिया, यानी कुछ ना कुछ तो फैसला लिया जाने वाला होगा ही। शिवपाल के आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने पर रणनीति कुछ ना कुछ तो बन ही रही होगी। वैसे शिवपाल यादव आजमगढ़ में निरहुआ को घेरने के काम पर लग गए हैं। आजमगढ़ में एयरपोर्ट के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के आरोप पर शिवपाल यादव ने बड़ा वार किया। कह दिया सरकार की कोई मंशा ही नहीं है हवाई अड्डा बनाने की। किसानों को नाराज कर ये लोग बनाना चाहते हैं, मुआवजा सही नहीं देना चाहते हैं। किसानों को सही मुआवजा देकर सहमति बनाना इसकी जिम्मेदारी है। वहीं आजमगढ़ में विकास के मुद्दे पर भी भाजपा के दावे को नकारते हुए उन्होंने कहा कि जो भी आजमगढ़ में विकास हुआ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा सरकार में हुआ। शिवपाल ने दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सभी 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी और केंद्र में विपक्ष की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री का फैसला बाद में होगा। सभी सेकुलर पार्टियों को एकजुट करने का आह्वान किया गया है ताकि बीजेपी को हर सीट पर हराया जा सके। तो कह सकते हैं 50-50 का चांस है। शिवपाल आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ भी सकते हैं और नहीं भी लड़ सकते हैं, लेकिन 50% लड़ने की बात ने निरहुआ की धड़कनों को तेज कर दिया होगा क्योंकि शिवपाल ऐसे वैसे नेता नहीं है। उन्हें राजनीति की दुनिया में राजनीति करने का लंबा अनुभव है।